हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी में जो हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? पृथ्वी और उसके सौरिक संबंध। ठीक है, जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट कल से कर देंगे। तो कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था टाइम जोन के बारे में, ठीक है, मानक समय के बारे में। तो किस तरीके से किस देश का मानक समय होता है वो सब हमने कंप्लीट डिटेल में जान लिया था अच्छे तरीके से। अगर आपको मतलब टाइम जोन के ऊपर क्वेश्चन आता भी है ना, तो पहली बात तो जब हम सारी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक बार आपको वर्ल्ड मैप बता दूंगी पता अच्छे से कि ईस्टर्न में कौन सी कंट्री आती है, वेस्ट में कौन सी कंट्री आती है, उसके अकॉर्डिंग आप सारा कुछ कर लेंगे। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन इससे आता नहीं है, जो नॉर्मल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार आपको करा दूंगी। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही टाइम हर देश का अलग अलग होता है, ऐसे ही मतलब दिन में भी फ़र्क होता है। किस वजह से होता है, कैसा, वो सब हम डिटेल में पढ़ लेंगे। और हमने जो टाइम जोन वाली क्लास थी उसमें हमने ये भी पढ़ लिया था, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके जो टाइम जोन है, जो मानक समय है, वो एक से ज़्यादा है। ज़्यादा मैंने 2-3 के नाम ही लिखवाए थे, ज़्यादा मैंने आपको नहीं कराया था। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, जिसको लिखना है वो लिख सकता है इंटरनेशनल, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय, गलत हो गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में थ्योरी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो जो 180 डिग्री जो देशांतर है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, चलिए, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। दोनों ओर तिथियों में एक दिन का कॉमा लगा लो, यहाँ एक दिन का अंतर होता है। क्या होता है? एक दिन का डिफरेंस होता है, इसलिए इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस लिए कहते हैं? क्योंकि इस रेखा के दोनों तरफ जो है, इस तरफ और इस तरफ एक दिन का अंतर रहता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे इसमें है ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री क्या चीज़? ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है।
180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। क्या होता है? 24 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे चलते हैं। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर क्या चीज़ है? 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अधिक 180 से 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। ओके, क्या लगती है? 12 घंटे की अवधि लगती है। एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। क्या होता है? ये 12 घंटे आगे होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अभी समझाऊंगी, पहले एक बार सारा लिख लो। इस प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर, इसको थोड़ा यहाँ से लिख लो। इस प्रकार या पहले इसको समझ लो। ठीक है, इसको समझ लो, फिर उसके बाद पश्चिम वाला समझाऊंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, या इंटरनेशनल जो डेटलाइन होती है वो क्या होती है? किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल डेटलाइन है? तो इसमें क्या बताया गया है कि 180 डिग्री देशांतर को, क्या 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जो 180 डिग्री देशांतर होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, उसी को इंटरनेशनल डेटलाइन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। किस लिए कहते थे? क्योंकि इस रेखा के दोनों तरफ, इस रेखा के राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, हम कह सकते हैं पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, एक दिन का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 1 डे का डिफरेंस होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। जो ग्रीनविच देशांतर है और जो 180 डिग्री देशांतर है, इन दोनों के बीच में 24 घंटे का अंतर होता है। तो 0 से, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर, मतलब 0 डिग्री से, ये जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से हम 180 डिग्री, मतलब जैसे ये मान लीजिए ये 0 डिग्री, तो जैसे 0 डिग्री से 180 डिग्री हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, 12 घंटे की अवधि लगती है। तो एवं यह ग्रीनविच समय 12 घंटे आगे होता है। तो मतलब मान लीजिए कि ये क्या है? ये ग्रीनविच लाइन है। तो जैसे ही ये इस तरफ जाएगी ना, तो पूर्व की ओर जाएगी तो 12 घंटे की अवधि लगेगी। मतलब ग्रीनविच समय से इधर की साइड चलेगी तो 12 घंटे ज़्यादा होंगे, और इधर की साइड चलेगी तो 12 घंटे उतने ही उस हिसाब से उसके कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी ये तो हो गई पूर्व की ओर जाने पर। अभी हम जानेंगे जो पश्चिम की ओर जाते हैं। इसी प्रकार से जो पश्चिम की ओर जाते हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो इसको ना मैं रब कर दे रही हूँ।
नेक्स्ट टॉपिक अपना हम देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो नेक्स्ट टॉपिक वो ले लेंगे। चलो आगे इसमें क्या है, इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर, यहाँ से लिख लो, इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर जब हम 0 डिग्री से 180 डिग्री मतलब वेस्ट की तरफ जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे, ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है, का समय मिलता है। क्या होता है, 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। ठीक है, आगे है, यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं, यही कारण है कि, यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व, क्या कारण है, यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल, पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल, पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का अंतर होता है। कितना टाइम डिफरेंस होता है, 24 आवर्स का। ठीक है, अब पहले इसे समझ लो, फिर इसके बाद एक एग्जांपल समझाऊंगी। जैसे देखो, जैसे हमने मान लिया कि ग्रीनविच लाइन है हमारी, तो जब ग्रीनविच लाइन से हम पूर्व की ओर 180 डिग्री पूर्व की ओर चलेंगे तो 12 घंटे बढ़ते चले जाएंगे। और इसी प्रकार जब 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। ये ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच समय है, तो इससे जब पश्चिम की तरफ चलेंगे 0 डिग्री से 180 डिग्री तक तो 12 घंटे कम का समय मिलेगा, मतलब 12 घंटे का डिफरेंस होएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व मतलब 180 डिग्री जब हम ईस्ट की साइड चलेंगे और 180 डिग्री हम वेस्ट की साइड चलेंगे, पश्चिम की तरफ चलेंगे, पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात एक दिन रात का समय होता है। भाई 12 घंटे इधर हो गए, 12 घंटे इधर हो गए, तो टोटल 24 घंटे हो गए ना। तो इसलिए एक दिन रात हम कह सकते हैं, एक दिन रात या फिर 24 घंटे का टाइम डिफरेंस जो होता है वो होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसमें इसको रब करने के बाद ना एक एग्जांपल बता दे रही हूँ। अभी तो इसमें है काफ़ी, पर ये है कि आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू जब समझ लेंगे ना और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे इतना टिपिकल है नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ हो, बस थोड़ी सी दिमाग में सेट करनी है चीज़ें। सब इमेजिन है, मतलब इमेजिनरी लाइंस है ना सब, तो इसलिए माइंड में ये बस हमको सेट करना है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर, उदाहरण के लिए कह सकते हैं, उदाहरण डाल लो चलो, यदि
ग्रीनविच पर क्या है, जो ग्रीनविच है, यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 दिसंबर 2003 ईस्वी को बृहस्पतिवार 25 दिसंबर 2003 ईस्वी को, कब, 25 दिसंबर, सॉरी दिसंबर नहीं है वो सितंबर है, सितंबर, क्या है, सितंबर है। ओके, चलिए, तो क्या है, उदाहरण के लिए जो ग्रीनविच है उस पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हों, ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हों। कितना टाइम हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के 12 बजे हों तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, कहाँ, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी को मध्य रात्रि होगी। देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी को मध्य रात्रि होगी, मतलब रात के 12 बज रहे होंगे, मध्य रात्रि होगी। क्या होगा, रात के 12 बजे होंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझा रही हूँ। जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, कहाँ पर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर भाई एक बात और बता दूं, मेरी स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। मतलब माइंड में कुछ रहेगा, लिखूंगी तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जबकि 180 डिग्री क्या है, पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 ईस्वी को क्या होगा, पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 ईस्वी को मध्यरात्रि होगी। देशांतर पर 24 सितंबर, कब, 24 सितंबर 2003 ईस्वी को मध्यरात्रि होगी। क्या होगा, मध्यरात्रि होगी। देखो क्या है इसमें, है कि यदि जो ग्रीनविच, क्या ये मान के लिए, देखो ये हमारी क्या है, ग्रीनविच लाइन है, तो यहाँ पर क्या है, बृहस्पति मतलब थर्सडे है, बृहस्पतिवार 25 सितंबर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डेट है टिल एट प्रेजेंट में, यहाँ पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी की डेट है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, मतलब डेट क्या है, 25 सितंबर 2003 और टाइम क्या हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो
अगर हम 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाएंगे, मतलब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऐसे पूर्वी देशांतर पर 180 डिग्री गए, तो यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या डेट और टाइम होगा उस टाइम पे, 25 सितंबर 2003 को मध्य रात्रि होगी। यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं ना, दोपहर के PM है यहाँ, तो यहाँ पर ना AM आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर AM आ जाएगा, मतलब कि रात के 12 बज जाएंगे यहाँ पर। और जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्ट की तरफ क्या आएगा, यहाँ पर 25 है ना, यहाँ 24 हो जाएगा, एक दिन पहले 24 सितंबर 2003, और वहाँ की मिडनाइट होएगी, मतलब तो दोनों में यहाँ पे कितना, दोनों में 24 घंटे का डिफरेंस हो गया ना भाई। यहाँ से यहाँ तक 24 आवर्स का ही तो डिफरेंस हो गया। अगर हम टोटल देखें, अगर हम ग्रीनविच लाइन से देख रहे हैं तो 12 आवर्स का डिफरेंस हो रहा है, और जब हम दोनों के बीच में इधर ईस्ट में और वेस्ट में देख रहे हैं तो 24 आवर्स का डिफरेंस है ना, तो पूरा एक दिन का हो गया ना, एक दिन और एक रात का डिफरेंस हो गया। तो मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रही थी आपको, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ओके, चलिए इसे रब कर दे रही हूँ, इसके अभी इसी में ही है, आगे इसमें देखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी आपको। मतलब ये है कि फिर अब ये अच्छे तरीके से आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आप इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए, और ये ईस्टर्न कंट्री कौन सी, वेस्टर्न कंट्री कौन सी है, तो ये तो हमारा ही काम है लर्न करने का, ठीक है। तो ये थोड़ी है कि मैं आपको बता दूंगी, तो आपको खुद पता होना चाहिए ईस्ट में कौन सी कंट्री, वेस्ट में कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो वो तो आपको इंडिया का और वर्ल्ड का मैप तो टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अंतर क्या, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ यह है कि क्या है, इसका अर्थ यह हुआ कि इसका अर्थ यह है कि जो भी एग्जाम्पल हमने समझा है ना, उसका क्या अर्थ है। वैसे तो मैंने समझा दिया, पर फिर भी लिखवा ले रही हूँ, अब लिखवा रही हूँ। क्या अर्थ है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर, क्या 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर, मतलब 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर क्या है, दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। दो अलग अलग डेट्स मिल रही हैं, है ना, अभी हमने देखा था एग्जाम्पल में, दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं, ठीक है। आगे है, जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं, जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं, मतलब ये जो लाइन है ग्रीनविच, इसको क्या है, इसको पूर्व की तरफ लांघते हैं, मतलब ईस्ट की साइड जा रहे हैं, तो एक दिन दोहराया जाता है। लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है। क्या होता है, एक दिन दोहराया जा रहा है, तो एक दिन दोहराया जाता है, और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है, और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो, इसको क्या कर रहे हैं हम, पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। तो
एक दिन कम किया जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक दिन कम हो रहा है। अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन बढ़ रहा है, और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन घट रहा है। इस प्रकार याद किया जा सकता है। तो याद किस तरीके से किया जा सकता है, एक छोटी सी लाइन है, ट्रेवल टू ईस्ट वन डे मोर टू फीस्ट। इसको ऐसे लिख लो, ट्रेवल टू ईस्ट क्या है, ट्रेवल टू ईस्ट वन डे मोर टू फीस्ट। वन डे मोर टू फीस्ट क्या है, ट्रेवल टू ईस्ट वन डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस। ट्रेवल टू वेस्ट क्या है, ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस। ठीक है, देखो क्या मतलब हुआ। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसका मतलब ये हुआ कि जब हम 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं, तो हमने क्या देखा, जो 180 डिग्री देशांतर है उसके दोनों साइड दो अलग अलग तिथियां पाई गई, दो अलग अलग तिथियां ही तो पाई गई। भाई यहाँ पे क्या है, 25 के रात के 12 बज रहे हैं, मतलब अब यहाँ 26 तारीख आ जाएगी, और वहाँ वहाँ क्या, वहाँ 24 के रात के 12 बज रहे हैं, तो दोनों अलग अलग डेट्स ही तो हैं। तो जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं, जब इस रेखा को हम ईस्ट की तरफ लांघते हैं, मतलब ईस्टर्न साइड जाते हैं, तो एक दिन दोहराया जाता है, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब एक दिन दोहराया जा रहा है। और जब इसको हम पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है, और जब इसको वेस्ट की तरफ लांघते हैं तो एक दिन क्या हो रहा है, एक दिन कम हो रहा है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ट्रैवल टू ईस्ट वन डे मोर टू फीस्ट। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि हमको जब ईस्ट की तरफ जाना है तो एक दिन हमारा बढ़ जाएगा, और ट्रैवल टू वेस्ट वन डे लेस, और हमको अगर वेस्ट की तरफ जाना है तो एक दिन हमारा कम हो जाएगा। देखो ऐसे समझो, एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। मान लीजिए किसी का बर्थडे है, किसी भी पर्सन का बर्थडे है, तो उसने वो पूर्व की तरफ जो मतलब ग्रीनविच लाइन है उससे ईस्ट की तरफ चला गया, तो उसका बर्थडे आ गया। एक पर्सन अपना बर्थडे 2 दिन कैसे मना सकता है, तो 2 दिन ऐसे मना सकता है, जैसे मान लीजिए 25 सितंबर को एक्स का बर्थडे है, तो इस तरफ क्या हो रही है, 25 सितंबर हो रही है, यहाँ उसने अपना बर्थडे मना लिया। लेकिन जब वो वेस्ट की तरफ जाता है ना, तो वेस्ट की तरफ उस टाइम क्या होगा, जब अगले दिन की 26 सितंबर आएगी तो वेस्ट की तरफ 25 सितंबर होएगा। क्या होएगा, वेस्ट की तरफ 25 सितंबर होएगा। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें अभी रह रहा है चलो पूरा ही करा दे रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी क्लास, कंप्लीट करा दूंगी, कंप्लीट करा दे रही हूँ। पर ये है कि अब अच्छी तरीके से ना एक क्लास में सारा निपट जाएगा। कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ओके, चलिए। तो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः लिखो, वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतया तिथि रेखा पूर्णतया या कंप्लीटली 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। पूर्णतया 180 डिग्री
देशांतर का अनुसरण नहीं करती। क्या नहीं करती? पूर्णतः अनुसरण नहीं करती। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं, यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं, क्या 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है, ताकि मुड़ जाती है मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो, ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो। जो स्थलीय भाग हैं विभाजन न हो। अभी डायग्राम बना के समझाऊंगी, ठीक है। क्या ना हो? स्थलीय भागों का विभाजन न हो। और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो, लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लोगों को भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने, किसको? साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने क्या करने? जो साइबेरिया देश है उसको विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से साइबेरिया को अलास्का से साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री अलग करने के लिए 75 डिग्री, कितना? 75 डिग्री, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यह पूर्व की ओर 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर, यह पूर्व की ओर कहाँ? ईस्टर्न साइड, पूर्व की ओर मोड़ी गई है। मोड़ी गई है, ईस्टर्न साइड इसको मोड़ दिया। अभी डायग्राम बनाऊंगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे है बेरिंग सागर में यह रेखा, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा
पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। क्या है? बेरिंग सागर में ये रेखा जो है वो पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। ठीक है। फिजी द्वारा महाद्वीप एवं न्यूजीलैंड में या न्यूजीलैंड के फिजी द्वारा फिजी द्वीप समूह फिजी द्वीप समूह एवं कहाँ? फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत सागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। क्या किया गया है? पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। थोड़ा सा यहाँ लिख लो, ठीक है, ये अलग है बिल्कुल, यहाँ पे लिख लो क्योंकि फिर रब करना पड़ेगा, फिर सारा समझाऊंगी तो इस वजह से फिर थोड़ा सा हो जाएगा। एक लाइन है बस। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर। बस आप ऐसे लिख लो, ऐसा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख लो, आर्कटिक सागर, आर्कटिक सागर। ठीक है, ये कहाँ से होकर गुजरती है वो उन जगहों के नाम लिख रही हूँ। आर्कटिक सागर, चुकी सागर, अलग है ये बिल्कुल, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, एवं बेरिंग स्ट्रेट एवं प्रशांत महासागर। एवं क्या है? प्रशांत महासागर, मतलब यहाँ से ये होकर गुजरती है। देखो अब इसको देखो, वास्तव में क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कंप्लीटली या पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती। 180 डिग्री देशांतर का मतलब है बिल्कुल सीधा यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट, इस बात का अनुसरण नहीं करती है। वैसे अभी हमने पढ़ा कि 180 डिग्री देशांतर इसका अनुसरण करती है, बट एग्जैक्ट में जो वास्तव में रियलिटी है, जो रियल में है, वो अनुसरण नहीं करती। क्यों नहीं करती? यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है। 180 डिग्री के
जो है उसके देशांतर के थोड़ा दाएं भी मुड़ती है, थोड़ा बाएं भी मुड़ती है। अभी मुड़वा के दिखा दूंगी कैसे मुड़ती है। क्यों? ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो, ताकि जो स्थलीय भाग हैं उनका विभाजन न हो। क्या ना हो? जो स्थलीय भाग है उनका विभाजन न हो। क्यों ना हो? क्योंकि बीच में कुछ देश ऐसे आ रहे हैं, भाई एक देश है उसके बीच में से जा रही है, तो क्या आधे देश में अलग डेट होएगी, आधे देश में अलग डेट होएगी? तो इस तरीके से बताया गया है। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने, जो साइबेरिया देश है उसको विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए, और साथ ही साथ जो साइबेरिया देश है उसको अलास्का देश से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है, यह ईस्ट की साइड मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, और बेरिंग सागर जो है उसमें यह रेखा पश्चिम की ओर जोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्वी दिशा की ओर मोड़ी गई है। कहाँ? पूर्वी दिशा की ओर मोड़ी गई है। और ये जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये कहाँ कहाँ कर होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरीके से आपको वैसे तो समझ आ ही गया होगा। और एक बार मैं ये डायग्राम बना के दिखा दे रही हूँ आपको। ठीक है, किस तरीके से, मतलब देश वगैरह नहीं करूँगी, बस ऐसे ही एक बार ऐसे ही लिख के ना, ऐसे डायग्राम के किस तरीके से मुड़ी हुई है ये ऐसे समझा दूँगी, क्योंकि ये तो सारा मैंने आपको लिखवाई दिया है ना, बस ये समझाना ही रह गया है। देखो ऐसे है, वैसे तो 180 डिग्री होनी चाहिए ना, ठीक है। इस तरीके से जा रही है जो लाइन है, डेट लाइन, वो इस तरीके से जा रही है। बस मुझे इतना ही समझाना है, सारा कुछ नहीं लिखवा रही क्योंकि मैंने सारा थ्योरी में आपको लिखवा दिया। बस ये बताना है कि इस तरीके से ये जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की एक्सप्लेन करने की। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिएगा, कोई एक और वीडियो बना के वो डाल दूँगी और अच्छे कोशिश करूँगी इससे भी अच्छा सा एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास कैसी लगी है आपको प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा इस चैनल के लिंक को और इस क्लास को, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि आप लोगों को पता ही है जो हमारी क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। सो आज के लिए इतना ही है। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो या कोई मेरी गलती हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।